घरों में, मंदिरों में जब भी यज्ञ या हवन किया जाता है तो हमने देखा होगा कि आहुति देते वक्त हर बार स्वाहा बोलने का प्रावधान है। जितनी भी बार यज्ञ में आहुति देते हैं उतनी बार स्वाहा बोला जाता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? नहीं तो हम आपको बताते हैं कि क्यों आहुति देते समय स्वाहा बोलने का प्रावधान है। यह कम ही लोग जानते होंगे कि स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है, क्या महत्व होता है स्वाहा शब्द का। प्राचीन समय से ही यज्ञ वेदी में हवन सामग्री डालने के दौरान स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा का निर्धारित नैरुक्तिक अर्थ होता है सही रीति से पहुंचाना। स्वाहा शब्द उच्चारित करते हुए हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं को पहुंचाया जाता है। कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि हविष्य का ग्रहण देवता न कर लें, पर देवता ऐसा हविष्य तभी स्वीकार करते हैं जबकि अग्नि द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। पौराणिक कथा के मुताबिक स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण हर निर्धारित हवन सामग्री का भोग अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। हमारे पुराणों में बताया गया है कि ऋग् वैदिक काल में इंसानों और देवताओं के बीच माध्यम के अनुरूप में अग्नि का चुनाव किया गया था। इसके पीछे कारण है कि अग्नि में जो कुछ भी जाता है वह सब पवित्र हो जाता है। अग्नि में डालने से देवताओं को दी जाने वाली सभी वस्तुएं उन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ये तभी संभव होता है जब स्वाहा कहते हैं। इस शब्द के उच्चारण से देवताओं तक हमारी दी हुई सभी आहुतियां पहुंच जाती हैं। इससे संबंधित कई कथाएं श्रीमद् भागवत और शिव महापुराण में बताई गई हैं। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में भी अग्नि के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी इस शब्द से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया है कि स्वाहा दक्ष प्रजापुत्री थी जिनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अग्निदेव हम मनुष्यों से तभी हवन सामग्री ग्रहण करते हैं जब उनकी पत्नी का नाम लिया जाए। इसलिए यज्ञ के बाद स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे ही विशिष्ट और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।